पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये भारतीय संविधान का है जो बिहार एसआई और जितने भी स्टेट एसआई हैं सबके लिए उपयोगी होगा। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पलासी की लड़ाई कब हुई थी? तो पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पलासी युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? पलासी युद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, पलासी युद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल के किस जिला में स्थित है? तो पलासी युद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल के किस जिला में स्थित है? तो नदिया जिला में। किस जिला में? नदिया जिला में स्थित। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया था? 1773 में। कब? 1773 में। अगला क्वेश्चन है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है? तो हो जाएगा 1773। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया? हो जाएगा 1773 अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 अधिनियम के। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1773 के अंतर्गत। 1773 का। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्यों में है? तो इसका आंसर होगा था 1773। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी? 1773 अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश थे? तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 को अन्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हो जाएगा सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे थे। तथा अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो हो जाएगा चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था? हो जाएगा 1773 अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त तथा सैन्य मामलों में की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था? 1773 अधिनियम के तहत। अगला देखते हैं। अगला होगा हम लोगों का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को क्यों लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को क्यों लाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 में कुछ खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। 1773 के एक्ट में कुछ खामियों को दूर करने के लिए। अगला है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल और बिहार के लिए कानून विधि बनाने का प्रावधान दिया गया था? तो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन शुरू हुआ था?
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था व्यापारिक मामला देखना। क्या? व्यापारिक मामला देखना। अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था राजनीतिक मामला देखना है। क्या? राजनीतिक मामला। अगला क्वेश्चन है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया है। 1793 के चार्टर अधिनियम कहा गया है कि सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है किस चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1813 अधिनियम के तहत चार्टर। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1833 अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833। अगला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो 1734 में लॉर्ड मैकाले के। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था का दर्जा दिया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन। अगला है 73वां संविधान संशोधन का विषय है तो परिवार कल्याण से। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज से लाभ क्या है। तो जन सहभागिता, ग्राम विकास में मदद, लोगों की राजनीतिक चेतना। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली पहले 2 राज्यों में लागू की गई थी। कौन कौन है। तो जगह आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पहले 2 पंचायती राज लागू गए थे। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9 को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया। अगला देखते हैं पंचायती राज किस भाग में है। पंचायती राज किस भाग में। तो भाग 9 में। पंचायती राज किस भाग में। भाग 9 में। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रदान करता है तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो पंचायती राज से। 73वें संविधान अधिनियम किस तिथि से लागू किया गया था। ये हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 से। 4 स्तरीय राज प्रणाली दिया गया है PBK राय समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 3 स्तरीय पंचायती राज दिया गया है किसके द्वारा। तो हो जाएगा बलवंत राय। और द्विस्तरीय कहेगा तो अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य में महिलाओं का स्थान आरक्षित है पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे। राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा। मार्लो मिंटो सुधार कब लाया गया था। तो 1909 में लाया गया था। अगला बड़ा कि किस अधिनियम को पंडित नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो 1935 के अधिनियम को। आगे किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। 1935 अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी।
तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी देशी रियासत जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी? तो हैदराबाद सम्मिलित नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। कितनी थी? 15। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इसका हो जाएगा बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। अगला देखते हैं, पूरा कि देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो देश के बंटवारे के बाद कहा जाएगा तो बॉम्बे से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 गो। राज्य सूची में कहेगा तो 61 गो। समवर्ती सूची में 52 गो। आगे देखते हैं, संविधान संशोधन किस भाग में? तो भाग 20 में। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? 368। वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा यूटी है? तो 28। कितने? 28 और 8 गो है। अगले देखते हैं, बोला कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार ये हो जाएगा 29-30। अगला देखते हैं, अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना के स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 1935। अगला है, प्रथम अनुसूची संबंधित है राज्य प्लस यूटी, जिसमें 28 और 8 है। अगला हो जाएगा, संविधान किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अगला है, द्वितीय अनुसूची संबंधित है वेतन और भत्ते से। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा, तृतीय अनुसूची संबंधित है। तृतीय अनुसूची में शपथ। क्या है? शपथ। आगे देखते हैं, मूल संविधान में कुल कितनी भाग थी? तो 22 भाग थे। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। अगला, मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? 8 गो। मूल संविधान में कुल कितने भाषा थी? 22 गो। अगला देखते हैं, वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद है? 395। वर्तमान समय में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अगले देखते हैं, वर्तमान संविधान में कुल कितने भाषा है? तो 22 भाषा है।
अगला प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 75, मान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? 76, मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 में है, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। अगला क्वेश्चन पूछेगा राजभाषा किस अनुच्छेद में? 343, राष्ट्रीय आपात 352 में। अगला क्वेश्चन पूछेगा वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? 360, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग 280, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। अगला है मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में, बजट 112 में। आगे देखते हैं 105वां संविधान संशोधन संबंधित है तो शैक्षणिक के रूप से पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूची कर सकते हैं। अगला है किस संविधान संशोधन के माध्यम से 2 अनुच्छेदों को जोड़ा गया है? तो 15 का 6 तथा 16 का 6 जोड़ा गया है 103वां संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात कही गई है? 103वां। अगला है 102वां संविधान संशोधन का संबंध है इसमें अनुच्छेद 338 से ख जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है अगला बोल रहा है कि 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी से। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अगला पूछ रहा है कि 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में। पूछेगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम किस भाषा से इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मसा बोडो। इसका ठीक है मसा बोडो तो मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी हो जाएगा। अगला है 91वां संविधान संशोधन का संबंध दल बदल व्यवस्था से संबंधित। किससे? दल बदल व्यवस्था से संबंधित। अगला क्वेश्चन है सहकारिय समितियां नाम से एक नया भाग जोड़ा गया था। कौन? तो 9 के ख। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 1 संबंधित है राज्यों का संघ, अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगला अनुच्छेद 3 संबंधित है संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो। किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है अनुच्छेद 64 में। किसमें? अनुच्छेद 64 में। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110। ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123, राज्यपाल अध्यादेश 213, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72, राज्यपाल की 161। अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के दूसरा अध्यक्ष पूछा था अनंत शयनम अयंगर। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।